नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। मालवा की शान नियाज अली सरकार साहब का 136वां उर्स आज हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर नियाज अली सरकार को वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चादर पेश की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा है कि बाबा से उन्होंने देश प्रदेश और शहरवासियों के लिए दुआ की है कि देश में अमन और भाईचारा बना रहे। देश जिस तरह से लगातार तरक्की कर रहा है वह तरक्की करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की कामयाबी मिले। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए वह काबिल तारीफ है। हमें हमारे देश की सेना पर नाज है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी जाबाज देशभक्त सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर बाबा से यही दुआ की है कि देश में सभी और खुशहाली और तरक्की बनी रहे। इंदौर में कैबिनेट बैठक जनता के धन की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। इससे तो अच्छा होता जनता की इस गाड़ी कमाई को जनता की समस्या के समाधान के लिए उपयोग किया जाता। देश की सेना का जिन नेताओं ने अपमान किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बात कही इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की राज्य सरकार ने राजवाड़ा परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान देश की सेना का अपमान किया है। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने देश की सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताया। वहीं पर बोले मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी की जो सेना का अपमान है। ऐसे नेताओं को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार का यह कृत्य लोक माता अहिल्या देवी की पावन नगरी में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान हुआ है जो उनकी न्यायप्रिय परंपराओं और नैतिकता का सरासर अपमान है। देश भर में जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं वह सरासर गलत है। इस्लाम में लव जिहाद नाम का शब्द नहीं है। ये विकृत मानसिकता वाले लोगों का काम है जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए। मुस्लिम समाजजन अपने बच्चों को भी सांस्कृतिक करें। लव जिहाद और युवतियों का शारीरिक शोषण करने के मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में सलमान और इंदौर में शूटिंग एकेडमी संचालक मोहसिन पर लव जिहाद शारीरिक शोषण के मामले सामने आए। इसको लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सनवर पटेल ने कहा है कि इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। समाज के धर्मगुरुओं से इस संबंध में फतवा भी जारी करवाया है। विकृत और निम्र मानसिकता वाले अगर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो वह सरासर गलत है। उन्होंने मुस्लिम समाज में लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार में बच्चों को इस संबंध में समझाएं और संस्कार दें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा शातिर को पकड़ा है जो एमडी ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। आरोपी ने 22 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह नशा बेचने और करने का आदी है। शहर में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और आरोपियों को जेल भी डाला जा रहा है। शनिवार रात को भी लसुड़िया इलाके में 70 ग्राम एमडी ड्रग और 5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कार से स्कीम नंबर 140 की ओर जा रहे थे तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच दिया। ऐसे ही फिर कार्रवाई करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स तस्करी के आरोपी मुश्ताक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 22 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। आरोपी मुश्ताक खान के विरुद्ध पहले से ही दर्जनों अपराध भी पंजीबद्ध है। उज्जैन के महाकाल लोक की तरह इंदौर में भी रंजीत हनुमान मंदिर का काया पलट होने जा रहा है। बनने वाले रंजीत लोक के निर्माण में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रंजीत लोक बनाकर मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दीवारों पर रामायण सुंदरकांड की झलक भी दिखेगी। प्लान भी तैयार हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने कहा है कि रंजीत हनुमान मंदिर 135 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ इंदौर ही नहीं आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। मंदिर प्रशासक NS राजपूत ने बताया है कि रंजीत लोक तैयार होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के पास बने बड़े मैदान से प्रवेश करेंगे। वहां से एक पाथवे के माध्यम से छोटी पार्किंग तक पहुंचेंगे। पाथवे में जिंग जैंग पैटर्न पर रेलिंग लगाई जाएगी। इनकी संख्या भीड़ के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद श्रद्धालु दत्त मंदिर से होते हुए दर्शन की मुख्य लाइन में पहुंचेंगे। भगवान के दर्शन कर वहीं से वापस बाहर निकलेंगे। मंदिर प्रशासक राजपूत ने बताया यहाँ सभी तरह के मौसम के मुताबिक व्यवस्था जुटाई जाएगी ताकि सर्दी गर्मी और बारिश में भक्तों को परेशानी न हो। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। 22 दिन से प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। इस बार नवतपा की शुरुआत आधी बारिश के साथ हो सकता है। गुरुवार रात को इंदौर भोपाल समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई।
कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। वहीं मौसमी गड़बड़ी के चलते कहीं तेज हवा आंधी के साथ बारिश से समाचार है, तो कहीं पारा 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से लोगों के बीमार होने के समाचार भी आ रहे हैं। भोपाल में गुरुवार रात को आंधी के साथ तेज बारिश हुई, कई पेड़ गिर गए। इंदौर में भी गुरुवार रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई। राजगढ़ और रायसेन में पानी गिरा। मंदसौर के करूट और भानपुरा में भी आंधी के साथ बारिश हुई, कई पेड़ उखड़ गए। रतनपुर में कच्चे मकानों की छतें उड़ गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 साइक्लोन सर्कुलेशन और एक टर्फ की एक्टिविटी है, इस कारण मौसम बदला है। अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल के बैरागढ़ में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक अन्य घायल है। मृतकों की पहचान प्रीत आहूजा, विशाल डाबी और पंकज सिसोदिया के रूप में हुई है। प्रीत कपड़े की दुकान चलाता है, विशाल उसी की दुकान में काम करता था। एक्सीडेंट चिरायु अस्पताल के बाद गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस और एम्बुलेंस करीब 1 घंटे में मौके पर पहुंचे। फ्लोर व्हाइट कलर की ह्यूंडई वेन्यू कार प्रीत आहूजा के भाई कमलेश आहूजा के नाम पर रजिस्टर्ड है। हादसे में घायल राहुल कंडारे को चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन ने बताया, चारों युवक सीहोर के दरबार होटल में खाना खाने गए थे। लौटते समय इंदौर भोपाल हाईवे पर कार पेड़ से टकरा गई। गाड़ी प्रीत चला रहा था। इंदौर में भी हेड कांस्टेबल विनोद यादव के संदिग्ध खुदकुशी मामले में पुलिस के हाथ कोई खास प्रूफ नहीं लगे हैं। बयानबाजी के चलते अभी पुलिस सिर्फ इतना ही कह रही है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्दी मामले को ठोस वजह तक पहुंचाया जाए। हेड कांस्टेबल विनोद यादव की संदिग्ध आत्महत्या मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। घटना से कुछ घंटे पहले विनोद से मिलने आई महिला शालू उर्फ संजू राणा को बुधवार रात हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गुरुवार शाम तक चली पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। शालू ने बताया कि वह 2012 से विनोद के संपर्क में थी। उसने ये भी बताया कि वह उस दिन विनोद को कुछ पैसे देने आई थी। उधर विनोद की पत्नी ने पुलिस को फोन पर जानकारी दी कि बुधवार दोपहर उनके पति से बात हुई थी। बातचीत सामान्य थी और उन्होंने किसी भी तरह के तनाव या परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पुलिस के अनुसार विनोद यादव का शव सबसे पहले शालू ने देखा, उसने ही पुलिस को सूचना दी। हालांकि शालू ने यह कहकर खुद को सीमित रखा कि वह सिर्फ पैसे देने आई थी। अब पुलिस विनोद के परिजन के बयान के आधार पर शालू की भूमिका को स्पष्ट करेगी। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड परियोजना का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। NHAI ने अगस्त-सितंबर में काम शुरू करने की योजना बनाई है। परियोजना के लिए 638 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से 48 हेक्टेयर वन भूमि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगस्त-सितंबर के बीच पश्चिमी रिंग रोड का काम शुरू कर सकता है, क्योंकि जून में निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने वाले बजट आवंटित होगा। इस दौरान 48 हेक्टेयर वन भूमि को स्वीकृति मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। NHAI के प्रस्ताव को इंदौर वन मंडल ने वन विभाग मुख्यालय को भेज दिया है, जो पर्यावरण समिति के पास पहुंच चुका है। जून-जुलाई में वन भूमि का सर्वे किया जाएगा। जमीन देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन करेगा। अधिकारियों के मुताबिक वन भूमि पर पौधे लगाने और रखरखाव का खर्च NHAI देगा। देवास जिले के विजयगंज मंडी मार्ग पर हुई लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। विजयगंज मंडी मार्ग पर इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के भतीजे देवराज सिंह चावड़ा के साथ बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है बदमाशों ने 6.5 लाख की लूट को अंजाम दिया है। दरअसल इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के भतीजे देवराज सिंह चावड़ा करीब शाम 7 बजे आगरोद से गांव लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाश गाड़ी रोककर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वही सूचना मिलते ही विजयगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के आधार और प्रत्यक्षों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।